तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज से हम भूगोल जिसे जियोग्राफी भी कहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस सीरीज से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और भूगोल के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उन्हें आप आसानी से सोल्व कर देंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन से करने वाले हैं। यदि इस सीरीज को आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हम क्वेश्चनों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर देंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज को भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस। वारेनियस का कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांट। कांट का कथन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफ्थ टेलर। ग्रिफ्थ टेलर नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन। जेम्स हटन का कथन है वर्तमान भूत की कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस का कथन है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सावर। कार्ल सावर ने कहा था कि इतिहास कब का और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेसेल। पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफ्थ टेलर। ग्रिफ्थ टेलर की विचारधारा है कि रुको और जाओ नियतिवाद, यह इसके प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एच बेरोज। एच बेरोज ने मानव परिस्थितिकी को परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थेल्स। थेल्स को गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन्स ब्रून। जीन ब्रून्स ने कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रेटर। कार्ल रेटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रेटर। कार्ल रेटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपुल। कुमारी सैंपुल इसका सही आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।